और अब इसी के साथ इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। होशियारपुर में अमृतपाल के दो साथियों के भागने की खबर सामने आई है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि इनोवा कार में इन दोनों संदिग्धों को देखा गया था एक साथ। और साथ ही ये जानकारी आपको दें कि कार की तलाश में इस वक्त पंजाब की पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। होशियारपुर में कार में दो और साथी अमृतपाल के नजर आए और इन दोनों संदिग्ध लोगों की अब तलाश पंजाब पुलिस की तरफ से की जा रही है। कार की तलाश में इस वक्त पंजाब पुलिस जुटी हुई है। लेकिन अब देखिए कि किस तरीके से जहां एक और अमृतपाल पर लगातार शिकंजा कसने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है और साथ ही तमाम तरीके के दांवपेच आजमाए जा रहे हैं ताकि गिरफ्तार किया जा सके अमृतपाल को। लेकिन इस बीच उसके तमाम करीबियों पर भी रडार पुलिस की और ऐसे में एक एक करके उसके तमाम करीबियों को भी गिरफ्तार करने का प्रयास जारी है। और इसी बीच ये खबर सामने आई कि होशियारपुर से दो और करीबियों को अमृतपाल के करीबी भागते हुए नजर आए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमृतपाल को लेकर के बोले अमृतसर के पुलिस कमिश्नर। आज अमृतपाल के सरेंडर की आशंका थी और सरेंडर के चलते अमृतपाल शहर में जिस तरीके से उसको घूमते हुए देखा गया था और साथ ही आशंकाएं जताई जा रही थी कि वो किसी भी वक्त किसी मंदिर के प्रांगण में या किसी धार्मिक स्थान पर अपने आप को सरेंडर कर सकता है। इस बीच सरेंडर के चलते अमृतसर शहर में नाकाबंदी कर दी गई है। श्री हरमंदिर साहिब में भी सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अमृतपाल को लेकर के पंजाब पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर काम कर रही है क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस बीच एक वीडियो भी सामने आया और भड़काने की कोशिश अमृतपाल की तरफ से युवाओं को की गई। इस बीच पंजाब पुलिस पूरे तौर तरीकों से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आज सुबह से ये कयास लगाए गए कि अमृतपाल सिंह आज अकाल तख्त साहिब में पेश होंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। और इस पूरे मसले पे हमारे साथ में अमृतसर के पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह हमारे साथ है जानकारी देने के लिए। सर, जो लगातार आज सुबह से ये कयास थे कि अकाल तख्त साहिब में जो है अमृतपाल की गिरफ्तारी हो सकती है, वो अपनी गिरफ्तारी दे सकते हैं, कितनी सच्चाई है इसकी? इसके बारे में ये अफवाहें हम भी सुन रहे हैं बहुत देर से, लेकिन इसकी कोई पुख्ता जानकारी या ऐसी कोई पुष्टि मैं नहीं कर सकता। हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो सुरक्षा का घेरा जो अभी बढ़ा दिया गया, पूरे शहर में नाकाबंदी जो है वो पूरी तरीके से पुलिस कर्मी करते हुए नजर आए, तो ऐसे में क्या सोर्सेज थे, क्यों ऐसा कर दिया गया? ताकि एक ह्यूमन तो फैला ही था कि हो सकता है कि आज अमृतपाल अमृतसर पहुँचे। देखिए, मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा कि अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे G20 समिट होके हटी है, जिसके कारण शहर में बहुत मजबूत सुरक्षा के प्रबंध किए गए थे। और उसके बाद जैसे जैसे वो एक इवेंट ख़त्म हुआ है, उसके बाद ये आपका रामनवमी शुरू, ये जो है आपके नवरात्रे शुरू हो गए और उसकी छुट्टी के कारण आने वाली छुट्टी और इन दिनों में बहुत ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आने लग गए हैं। इसलिए उसी सुरक्षा के प्रबंधों को बढ़ाते हुए एक आम नागरिक के लिए सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये प्रबंध नहीं है। तो इस बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई देते हैं आपको। अमृतपाल का वीडियो सामने आया। दरअसल 18 मार्च के बाद का ये पहला वीडियो बताया जा रहा है और भारत 24 पर अमृतपाल का वीडियो भी आपने देखा होगा और साथ ही साथ एक बार फिर से हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन देखिए, 18 मार्च के बाद इसे ये पहला वीडियो बताया जा रहा है। साथ ही अमृतपाल इस वीडियो में युवाओं को भड़काता हुआ नजर आया और साथ ही साथ आपको ये जानकारी दे दें कि जहां एक और पंजाब पुलिस और साथ ही तमाम राज्यों के पुलिस बलों को भी अलर्ट पर रखा गया था कि वो कभी भी देश छोड़कर भी भाग सकता है, किसी राज्य से दूसरे राज्य में भी जा सकता है। ऐसे में चप्पे चप्पे पर तैनाती पुलिस बलों की। लेकिन इस बीच एक बार फिर से दिल्ली से पंजाब पहुंचा अमृतपाल और एक वीडियो बना करके अब युवाओं को भड़काने की कोशिश इस वक्त कर रहा है। इस बात एक जानकारी के साथ कन्हैया हमारे साथ जुड़ चुके न्यूज रूम से। कन्हैया, एक और वीडियो सामने आ चुका अमृतपाल का, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली। आखिर क्या वजह मानी जा रही है कि पुलिस की इतनी टीमें तैनात की गई है लेकिन अब तक कोई जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लग पा रही और अमृतपाल बाकायदा जगह भी बदल रहा है और नए नए वीडियोस भी जारी कर रहा है? देखिए, अगर हम अमृतपाल और पुलिस की इस पूरी मिशन की बात करें तो अभी तक पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं आया है। लेकिन अगर हम पुलिस के हाथ में अगर बात करें तो इस समय अगर देखा जाए, अमृतपाल जिस समय दुबई से यहाँ पर आया था, जिस समय यूके से यहाँ पे आया था, उसी समय से वो खालिस्तान मूवमेंट की जो सरगर्मियाँ हैं उसने तेज कर दी थी। किसी तरीके से वो उस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहता था और उस तरीके से वो लगातार कोशिश कर रहा था। उसके बाद भी कई बार ऐसे मौके आए, चाहे अजनाला कोर्ट की, अजनाला थाने की बात हो, अजनाला थाने के बाद भी पुलिस चाहती तो उसको गिरफ्तार कर सकती
सकती थी, क्योंकि अजनाला थाने में जिस तरीके की घटना सामने आई थी उसके बाद पुलिस किसका इंतजार कर रही थी। और इसके बाद जब ऑपरेशन अमृतपाल शुरू किया है पंजाब पुलिस ने, उसको 13 दिन हो चुके हैं। 13 दिन में आज तक जो है कुछ भी पंजाब पुलिस के हाथ में नहीं आया है, ना ही पंजाब पुलिस उसको गिरफ्तार कर पाई है। और अमृतपाल लगातार जो है अपनी वीडियो, अपनी फोटोग्राफ्स उसको जारी करता नजर आ रहा है, क्योंकि कई ऐसी फोटोग्राफ्स आई हैं जिसमें देखा जाए कि वो पंजाब में जब जिस समय 18 मार्च को भागा था उसके कुछ घंटे बाद ही जिस बाइक से जाता है वो बाइक पंचर हो जाती है, और उसके बाद वो एक मोबाइल से फोटो खिंचवा करके अपनी फोटो को वायरल कराता है। उस फोटो को भी पुलिस के पास पुलिस ने अपने पास जब्त किया है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस के पास ये सूचना नहीं मिलती। अमृतपाल आगे जा रहा है और पुलिस जो है उसके पीछे पीछे जा रही है। लगातार पुलिस का जो फेलियर है वो सामने नजर आ रहा है। 12 दिन से आखिर पुलिस कर क्या रही है? 12 दिनों से पुलिस जो है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में सभी पुलिस को, सभी राज्य की पुलिस को अलर्ट पे रखा है। सभी राज्य की पुलिस को चस्पा दे चुका है, जो पोस्टर है उसके वो जारी कर चुके हैं, उसके हुलिया के बारे में बता चुके हैं, उसके जो कनेक्शंस हैं, ड्रग्स कनेक्शन या जो देश विरोधी जो गतिविधियां बाहर के दुश्मन देशों से चलती हैं, चाहे वो पाकिस्तान की बात हो, चाहे फिर वो कनाडा वनाडा की बात हो, तो वहाँ के भी जो सारे लिंक्स हैं वो पुलिस के पास है। उसकी बैंक की फंडिंग, बैंक का जो उसका डिटेल्स है, बैंक का कौन से किस खाते में कहाँ से पैसा, कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं और पुलिस को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। बिल्कुल, और यही सोचने की जरूरत है पुलिस को भी कि आखिर क्या वो वजह है जिस वजह से अब तक पुलिस के हाथ खाली, जबकि उनके पास तमाम डिटेल्स है। बहुत शुक्रिया कन्हैया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 18 मार्च से फरार खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह किसी भी वक्त सरेंडर कर सकता है, और दरअसल ये भी बताया जा रहा है कि सरेंडर करने से पहले भगोड़ा फुल नाटक कर रहा है। यानी कि इस वक्त जिस तरीके से ड्रामेबाजी उसकी नजर आ रही है, सोशल मीडिया के जरिए उसने वीडियो संदेश जारी किया, इसके जरिए वो अपने समर्थकों को भड़काने की कोशिश में जुटा हुआ है। और इसी बीच खबर है कि अमृतपाल दमदमा साहिब में सरेंडर कर सकता है। इस खबर के बाद से पंजाब पुलिस अलर्ट हो चुकी है और गोल्डन टेंपल के आसपास को सुरक्षा और बढ़ा दिया गया है। हालांकि अमृतपाल ने सरेंडर से पहले 3 शर्तें रखने की खबर भी सामने आई और ये कहा गया है कि 3 शर्तें उसके तरफ से रखी गई है। तो गिरफ्तारी नहीं, सरेंडर दिखाया जाए, ये शर्त नंबर 1 अमृतपाल की तरफ से। और साथ ही दूसरी शर्त का अगर जिक्र करें तो उसने कहा कि पंजाब की जेल में रखा जाए, मुझे किसी और जेल यानी किसी और राज्य की जेल में नहीं। इस शर्त को भी अमृतपाल की तरफ से रखा गया। और तीसरी शर्त जानिए, जेल या कस्टडी में पिटाई न की जाए, यानी कि अमृतपाल को 3rd डिग्री से डर लग रहा है। एक और तो वो युवाओं को बरगलाने और भड़काने का काम कर रहा है, देश को तोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन आप देखिए कि कैसे खौफ के साए में भी अमृतपाल इस वक्त नजर आ रहा है। अमृतपाल के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। पंजाब पुलिस ने उसे हर तरफ से घेर लिया है। पंजाब के होशियारपुर के पंडोरी बीबी गांव में एडीजीपी गुरविंदर सिंह ढिल्लों की अगुवाई में पंजाब पुलिस ऑपरेशन चला रही है। पूरे गांव में चप्पे चप्पे में जवानों की तैनाती कर दी गई है। कहा यह जा रहा है कि सिखों के 5 तख्तों में से एक भटिंडा स्थित श्री दमदमा साहिब में अमृतपाल सरेंडर कर सकता है। 23 फरवरी की इन तस्वीरों ने पंजाब को हिलाकर रख दिया था। तूफान की रिहाई के लिए खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने थाने में धावा बोल दिया था। हालात बिगड़ते देख सरकार ने तूफान को रिहा भी किया। कानून व्यवस्था को किसी तरह से काबू किया गया। फिर शुरू हुआ अमृतपाल के खालिस्तानी कनेक्शन के खिलाफ ऑपरेशन। 18 मार्च 2023 को अमृतपाल के ठिकानों और उसके चाहने वालों पर शिकंजा कसना शुरू किया गया। पाकिस्तान के पालतू अमृतपाल को छिपने के लिए जमीन तक नहीं मिल रही। वो लगातार भागता जा रहा है, ठिकानों को बदलता जा रहा है। 19 मार्च को पटियाला में अमृतपाल की लोकेशन मिली तो 20 मार्च को भागकर हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंच गया। 21 मार्च को वो दिल्ली में दिखाई दिया तो 23 मार्च को लखीमपुर खीरी में बहरूपिया अमृतपाल दिखाई दिया। जिन 4 जगहों पर अमृतपाल को देखा गया उनमें से एक लोकेशन दिल्ली भी है। यहाँ की गलियों में टहलते हुए दिखाई दिया। लेकिन अब खुफिया एजेंसियों के हाथ लगी जानकारी के मुताबिक अमृतपाल की दिल्ली में मदद किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने ही की थी। उस छात्रा ने अमृतपाल सिंह और उसके सहयोगी को अपने फ्लैट पर रुकने की जगह दी थी।
यूं तो लगातार अमृतपाल ठिकाने बदल रहा है, लेकिन खबर के मुताबिक अमृतपाल पाकिस्तान में जाकर शरण लेना चाहता है। उसके खिलाफ जांच एजेंसियों ने शिकंजा ऐसा कसा है कि देश को तोड़ने की साजिश रचने वाले को अपनी ही जमीन कम पड़ गई है। पाकिस्तान ने खालिस्तान को ख्वाब दिखाया, लेकिन उसने भारत की एकता और अखंडता का संवैधानिक पाठ नहीं पढ़ाया। उसने नहीं बताया कि भारत के खिलाफ साजिश रचने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। उसने नहीं बताया कि भारत से निकलकर भागना मुश्किल हो जाएगा। अरे उसने तो ये भी नहीं बताया कि खालिस्तान के खिलाफ जब ऑपरेशन भारत चलेगा तो अपने ही देश में खालिस्तान के ख्वाब का दम घुट जाएगा। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਰਿਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਪਿਛਲੇ G20 ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫਵਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ। तो आज अमृतपाल खुद के किए गुनाहों पर पुलिस से भीख मांग रहा है, सरेंडर करने के लिए जगह मांग रहा है, पुलिस के सामने अर्जियां लगा रहा है। वो कह रहा है कि शर्तों को मान लीजिए, गिरफ्तारी की जगह सरेंडर दिखा दीजिए। वैसे अधिकारी इस बात की पुष्टि तो नहीं कर रहे कि बहरूपिया अमृतपाल कहाँ छिपा है। वो रूटीन चेकअप के बहाने अमृतपाल को खोज रही है, क्योंकि होशियारपुर में अमृतपाल के होने की खबर मिली है। पुलिस अब लगातार इसे छावनी में तब्दील करती हुई नजर आती है। खैर ये बात तो तय है कि अमृतपाल अब भाग नहीं पाएगा। उसे देर सवेर ही सही कानून के आगे खुद को सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच अमृतपाल के मददगारों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। सहयोगी पपलप्रीत की तलाश तेज है। अब अमृतपाल के साथ फोटो वायरल होने के बाद से ही पाकिस्तान के मददगारों को देश के गद्दारों को छिपने की जगह नहीं मिल रही। पपलप्रीत जो अमृतपाल के साथ खालिस्तान का ख्वाब देख रहा था, अब साजिश के तहत भागने की फिराक में ठिकाने बदल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो दिल्ली में एससीओ की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की है। इस दौरान एनएसए डोभाल ने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही जमकर लताड़ लगाई है। डोभाल ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर के और चीन पर उसकी विस्तारवादी नीति पर हमला बोला। दिल्ली में एससीओ बैठक में एनएसए का जमावड़ा। अजीत डोभाल ने पड़ोसी मुल्कों को खूब सुनाया। आतंकवाद पर पाकिस्तान चीन को धो दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पिछले कुछ दिनों से फुल एक्शन में हैं। पिछले दिनों दुनिया के कुछ शक्तिशाली देशों का दौरा किया और अब दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की तरफ से आयोजित एनएसए की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक की शुरुआत में अजीत डोभाल ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को जमकर सुनाया। उन्होंने आतंकवाद पर लगाम लगाने की बात कही। Excellencies, terrorism in all its forms and manifestations and its financing are amongst the most serious threats to international peace and security. Any act of terrorism, regardless of its motivation, is unjustifiable. It is important, therefore, for all countries to fulfill the obligations enshrined in the relevant counter-terrorism cooperation protocols, including UN Security Council resolutions 1267, 1373, and successor resolutions for the purpose of identifying and implementing sanctions against global terrorist entities. एससीओ की बैठक में चीन और पाकिस्तान के एनएसए वर्चुअली जुड़े। इस दौरान अजीत डोभाल ने चीन को भी नहीं छोड़ा। चीन की विस्तारवादी नीति पर हमला किया। This is in line with the Charter
of the SCO to combat terrorism, separatism, and extremism in all their manifestations. Excellencies, connectivity remains a key priority for India. We stand ready to cooperate on investing in and building connectivity in the region, while expanding connectivity. It is also important to ensure that such initiatives are consultative, transparent, and participatory, and respect the sovereignty and territorial integrity of all countries. एससीओ का रूस अहम सदस्य है और रूस के एनएसए निकोलाई पेट्रुशेव नई दिल्ली में है। अजीत डोभाल और रूसी एनएसए के बीच बायलैटरल मीटिंग होने की संभावना है। इस मीटिंग को अहम माना जा रहा है क्योंकि चीन और रूस की बढ़ती नजदीकियों से भारत और रूस के रिश्तों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। रूस से अहम हथियारों की डिलीवरी में देरी की भी खबरें हैं। ऐसे में रूसी एनएसए से मुलाकात अहम है। आबादी और भौगोलिक स्थिति के लिहाज से यह दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों भारत और चीन के इसका सदस्य होने से एससीओ ऐसा संगठन है जो दुनिया की करीब 40% आबादी को कवर करता है। ऐसे में एससीओ को दुनिया में गंभीरता से लिया जाता है। एससीओ के देशों में दुनिया की 40% आबादी आती है। ग्लोबल जीडीपी में इसकी करीब 30% हिस्सेदारी है। चीन की आबादी 142 करोड़ से ज्यादा है। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है। बाकी 6 सदस्य देशों की आबादी करीब 44 करोड़ है। आतंकवाद और विस्तारवादी नीति का मुद्दा दुनिया के कई मंचों पर भारत उठा चुका है और अब दिल्ली में एससीओ बैठक के जरिए भारत ने चीन और पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। आतंकवाद से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश प्रभावित हैं। यही वजह है कि भारत ने आतंकवाद के मुद्दे के जरिए न केवल पाकिस्तान को नसीहत दी बल्कि बता दिया कि आतंकवाद पर लगाम लगाना निहायत ही जरूरी है, तभी देश का विकास होगा। तो दूसरी तरफ चीन की विस्तारवादी नीति पर फुल स्टॉप लगाने की बात कही गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।